हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का इस अमेजिंग से अनअकैडमी एवेंजर्स के प्लेटफॉर्म पे मैं आयुष सिसोदिया मैं सुप्रिया और मैं अस्मिता स्वागत करते हैं। और आज क्या होने वाला है इसको जानने से पहले हम सभी के बारे में कुछ दो शब्द, मीठे शब्द मैम बोलेंगे। सुप्रिया मैम। मीठे ही बोलने हैं। हाँ, ऑफ कोर्स मीठे ही बोलूंगी। थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। हम मेरे राइट साइड में है आयुष सर जो कि है आपके मैथमेटिक्स के फैकल्टी, और मेरे लेफ्ट साइड है अस्मिता मैम जो कि है आपकी इंग्लिश की फैकल्टी, और जो आपको सेंटर में दिख रही है वो है सुप्रिया आपकी सोशल साइंस की फैकल्टी। अब मैं अस्मिता मैम को माइक देना चाहूंगी। थोड़ा सा बताइए मैम कि हम लोग आज क्या फन सेशन करने वाले हैं। आज की गेम बहुत फन है, बहुत सिंपल है। 2 ट्रूथ्स एंड अ लाई गेम का नाम है। सब्जेक्ट वाइज चलेंगे। हर सब्जेक्ट के बारे में 2 फैक्ट्स और 1 झूठ लिखा होगा स्क्रीन पे। अब जो सब्जेक्ट के टीचर्स नहीं है उनको पता लगाना है कि झूठ कौन सा है और सच्चे फैक्ट्स कौन से हैं। स्टार्ट करेंगे अपन एसएसटी से। सो सुप्रिया मैम, माइक इज ऑल योर्स। थैंक यू अस्मिता मैम। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आपको स्क्रीन पे 3 फैक्ट्स नजर आ रहे हैं, तो आयुष सर एंड अस्मिता मैम बताइए कौन सा फैक्ट है इसमें से गलत। तब तक आप सभी बच्चे भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इनमें से कौन सा फैक्ट है गलत। आप पढ़ के सुनाइए पहले। चलिए ओके। नंबर 1 फैक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ 25 पार्ट्स, 8 शेड्यूल्स एंड 448 आर्टिकल्स. Bandipur National Park, located in Karnataka in 1974 as a national park. Previously, it was Tiger Reserve under Project Tiger. और थर्ड है Indus Valley Civilization had sophisticated drainage system. तो चलिए फटाफट से अस्मिता मैम आप बताइए। साथ में टीम वर्क करेंगे। देखो ये मुझे पता है सच है। ये तो थे। सच है। हाँ। ये तो सच है भाई क्योंकि guess तो कर कुछ रहे कुछ हैं। कुछ 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 मैंने ऐसी मूवी देखी थी, एक मोहनजोदारो है ना, और वो शायद हड़प्पा के बारे में थी, तो उसी टाइम के आसपास का ही है। और जो मैंने सुना ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था। ये तो हाँ। मेरे को पता है। दूसरी चीज, मुझे एक और चीज पता है कि ये नेशनल पार्क कर्नाटका में ही है। अच्छा, आपने घूमा है? घूमने तो नहीं जा पाए ओहो। पर जाएंगे। ट्रिप वीकेंड पे लगाते आप लोग प्लान बनाओ, है चलो ना? ठीक है, वीकेंड चलो पे वीकेंड मैं तो आप सॉर्टेड है। एजुकेटर्स को यहाँ बांदीपुर नेशनल पार्क पे घुमाने ले जाऊंगी, है ना? ठीक है। तो बाकी- मुझे एक चीज पता है मैम कि ये ना कुछ 500 समथिंग है, जितना मुझे पता है। शायद यहाँ पे 27 पार्ट्स हैं, गेस कर रहा हूँ मैं। और शेड्यूल होता है 9 या 11 शेड्यूल्स होते हैं, क्योंकि 9th शेड्यूल मैंने पढ़ा है, काफी इंपॉर्टेंट है। डीपीएसपी कुछ ऐसा होता है, वो किसी शेड्यूल थोड़ा थोड़ा ठीक तो जा रहे हैं आपके एजुकेटर्स। guess कर रहा हूं मैं। बस, यार, हाँ, मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ये फिगर्स तो सही हैं। अच्छा, ये सही है। मुझे लग रहा है गलत है। 8 शेड्यूल। ये मैं श्योर नहीं हूँ, ना ही मैं इस बारे में श्योर हूँ ये 1974 में था कि टाइगर रिजर्व था कि नहीं। बट हमारा तो जो फैक्ट है वो ये कि गलत है। चलिए तो अब मुझे फर्स्ट लगता हमारा गलत लग रहा है मेरे को। ओके, आपको भी लगा? हाँ, मुझे इसमें डाउट हो रहा है। इसमें डाउट हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग आपकी फैकल्टी को थोड़ा सा बता देते हैं। देखो थोड़ा थोड़ा तो उन्होंने सही गेस किया है, बट इसमें एक्चुअल क्या है, सर ने बोला कि इसमें शायद 27 पार्ट्स हैं। शायद गेस किया है। ओके, बट आपका गेस यहाँ पे सर थोड़ा सा गलत हो गया है, क्योंकि 25 पार्ट जो है वो बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं शेड्यूल्स पे। सर ने बोला कि इसमें जो शेड्यूल है उन्हें गेस हो रहा है कि 9 या 11 है। थोड़ा सा चूक गए हैं, क्योंकि हमारी जो शेड्यूल्स हैं वो अब 12 हैं। ओके, और जो आर्टिकल्स हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, 448 आर्टिकल्स। तो भाई कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा तो गेस था, तो एक बार थोड़ी थोड़ी तो क्लैपिंग बनती है। तो कुछ ना कुछ तो सही हो गया ना हमारा। यस। तो चलिए अब मैं माइक देना चाहूंगी अस्मिता मैम को नेक्स्ट वाले ट्रूथ एंड फॉल्स के लिए। चलो, इंग्लिश के हमारे 3 2 ट्रूथ्स एंड अ लाई में है। पहला, अ न्यू वर्ड इज एडेड टू अ डिक्शनरी एवरी 2 आवर्स। दूसरा है, द वर्ड गर्ल ओरिजिनली मेंट चाइल्ड। और थर्ड है, इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मुझे लगता है सर हमें भी ना टीम वर्क करने की जरूरत है यहाँ पे थोड़ा सा। क्या लगता है? मैम, जो मेरे पास डिक्शनरी है वो 15 सालों से है, तो उसमें कोई वर्ड ऐड तो नहीं हुआ अभी तक। ओके। तो मुझे पहला तो फॉल्स लग रहा है। ओह, ठीक है। और सेकंड है गर्ल। अच्छा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे यूएसए की ऑफिशियल लैंग्वेज, तो मैंने तो शायद इंग्लिश ही यूज होते देखी है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे यूएस इंग्लिश ही मैंने यूज होते देखी है, बट शायद वहाँ पे लैटिन अमेरिका यूज होती हो, तो लैटिन कोई लैंग्वेज हो, वहाँ की नेटिव अमेरिकन्स की कोई लैंग्वेज हो, आई गेस मैं इसमें
और गर्ल ओरिजिनली मेंट चाइल्ड, तो इसमें आप बताओ कुछ। सर हो सकता है गर्ल ओरिजिनली मेंट चाइल्ड, गर्ल बिल्कुल चाइल्ड को जो है वो मीनिंग कहीं ना कहीं हो सकता है क्योंकि हम लोग गर्ल चाइल्ड बोलते हैं, तो मे भी एक ये छोटा सा गेस है। तो अब मुझे लगता है कि हम लोग कौन सा लाई हमें लग रहा है इसमें, आई गेस एवरी 2 आवर में कोई नया वर्ड आता होगा, आपको क्या लगता है? एवरी 2 आवर में एडेड टू अ डिक्शनरी एवरी 2 आवर। देखो इंग्लिश इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज होनी तो चाहिए, हाँ क्योंकि वहाँ राइट, का सारा काम सारा English में होता है, एग्जैक्टली ठीक है। और हो सकता है गर्ल का मतलब चाइल्ड, हाँ देखो गर्ल मींस चाइल्ड, क्योंकि बच्चा Exactly, हाँ। आल्सो मींस चाइल्ड, बच्चा तो वो भी है। तो फिर हमें लगता है कि हम फर्स्ट वाले की तरफ जाएंगे। चलिए भाई मैम। बड़ा मजा आया एकदम गलत जवाब सुनते हुए। तो ये सच है, किसी ना बहुत सारी डिक्शनरीज है और इंग्लिश को ना फ्लूइड लैंग्वेज बोलते हैं, वो इवॉल्व होती रहती है हर साल। इनफैक्ट हर महीने कोई ना कोई नया वर्ड बन रहा होता है। आपने स्लैंग भी सुना होता है, कभी कभार स्लैंग्स भी डिक्शनरी में आ जाते हैं। तो हर 2 घंटे कोई ना कोई वर्ड किसी ना किसी डिक्शनरी में ऐड हो रहा है। 4000 वर्ड्स हमारे हर साल इंग्लिश डिक्शनरी में ऐड होते हैं। गर्ल ओरिजिनली बॉय और गर्ल दोनों चाइल्ड के लिए यूज होता था वर्ड, फिर धीरे धीरे वो जेंडर स्पेसिफिक हो गया। अमेरिका की कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज है ही नहीं, वो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी में बिलीव करते हैं। ये लाई है। ये तो चलो कोई मतलब नहीं। क्लोज थे हम थोड़ा सा। इतना तो बोल ही सकते हैं, थोड़ा सा क्लोज थे। अब इंग्लिश तो हो गया, अगला क्या है? आप ही का सब्जेक्ट आने वाला है। अच्छा मेरा ही आ रहा है, चलो देखते हैं। 3 फैक्ट्स यहाँ पे। O is used to represent 0 in Roman numerals। पढ़ा होगा आप सबने रोमन न्यूमरल्स क्या होता है, तो क्या हम उसको O से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर नेक्स्ट है द सिंबल फॉर इन्फिनिटी वॉज फर्स्ट यूज बाय द एंशिएंट ग्रीक्स इन द 5th century BC। और लास्ट हमारा फैक्ट है द टर्म अलजेब्रा कम्स फ्रॉम द अरेबिक वर्ड अल जबार, मीनिंग, इसका मीनिंग होता है द रियूनियन ऑफ ब्रोकन पार्ट्स। तो जेब्रा से ये नहीं आता है बिल्कुल। क्या ये अरेबिक वर्ड है और क्या इसका यही मीनिंग है? अब ये आपको ये दोनों मैम्स बताएंगी। चलो आ जाओ सुप्रिया मैम। चलिए अस्मिता मैम देखते सबसे पहला तो देखो, मुझे ये लग रहा है कि ग्रीक में अल्फा बीटा थीटा उस जैसा ही इन्फिनिटी थोड़ा सा है, तो ये तो हो सकता है सच। और मैम ये 5th century BC, इसके बारे में इतना डिटेल में मैथ्स की कैलकुलेशन तो डिटेल में होती ही है, ये भी इतना डिटेल में है। ओके बाकी रोमन न्यूमरल सोचो तो ओ का यूज तो ओ, होता है बट हाँ और द टर्म अलजेब्रा कम्स फ्रॉम द अरेबिक वर्ड अलजबार। यार वो तो रोमन न्यूमरल में 0 रिप्रेजेंट होता है, शायद नहीं। क्योंकि देखो 10 हाँ अगर 10 0 वैसे ऐसे है पर उसको हम ऐसे 10 दिखाते ऐसे, हैं, है ना? तो और ऐसे ही चलते हैं हम, है ना? तो 0 मुझे लग रहा है कि होता नहीं है। तो लेकिन मुझे अगर हम मुझे 1 से पहले जाना हो तो आई थिंक हम रोमन न्यूमरल्स में 1 से पहले जाते। वैसे भी 0 का आविष्कार कहाँ हुआ था? फंस गए। 0 का आविष्कार तो यहीं पे हुआ था, हमारे इंडिया में ही हुआ था। तो आई गेस अब मुझे आंसर देने की नीड तो है। मैम लोग को पता चल चुका है कि यहाँ पे कौन सा गलत ऑप्शन होने वाला है। फर्स्ट ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि बच्चों एक प्राउड मोमेंट है हम सबके लिए कि 0 जो है वो आर्यभट्ट साहब ने पहली बार इंडिया में ही बनाया था। एक ऐसा टर्म, एक ऐसी क्वांटिटी जो दिखाती हो कि वहाँ पे कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, वहाँ पे कोई नल स्टेटमेंट है, कोई नल है ना, कुछ भी नहीं है। मतलब जैसे कि मुझे लगा कहेंगे हमारे दिमाग कुछ भी नहीं है। मैं बोलना यही चाह रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, शब्दों को वापस ले लेना पर चाहिए। ये मेरे को बहुत हाँ। इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा। अलजेब्रा Exactly. से है, हाँ, अरेबिक से है। अरेबिक वर्ड्स है, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि मैथमेटिक्स में इंडिया का और ग्रीस के लोगों का ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, और फिर मॉडर्न इंडिया में या फिर मॉडर्न उस टाइम के इंग्लैंड में काफ़ी इंग्लैंड का कंट्रीब्यूशन रहा है। बट ऐसा नहीं है, अरेबिक लोगों की लैंग्वेज से ही हमने ये उठाया हुआ है अलजबार। तो बच्चों आई होप आज के इस फन सेशन में आप सभी ने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया होगा, है ना? ये जो ट्रुथ और कौन सा था मैम? ट्रुथ है, 2 ट्रूथ्स एंड अ लाई। 2 ट्रुथ्स एंड अ लाई। आपको जो भी सीरीज इस टाइप की और अच्छी लगी हो, कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं कि आप ऐसी और कौन सी फन सीरीज देखना चाहते हैं, है ना? हम सभी मिलके आपके लिए बहुत अमेजिंग सीरीज लाते रहेंगे, बहुत फन सीरीज लाते रहेंगे। मैम आप कुछ बोलना चाहेंगे कुछ सरप्राइज के बारे में? सरप्राइज तो आ रहा है, रास्ते में है, पहुंच ही जाएगा। और स्पेशली
8th वालों के लिए, आपके लिए तो बहुत ही जल्दी आ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको इस चैनल पे ट्यून्ड रहना है, आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, सारे अपनी नोटिफिकेशंस ऑन करनी है ताकि आप सरप्राइज मिस ना कर दो। मैं तो नहीं करना चाहती ये सरप्राइज मिस। बिल्कुल, सरप्राइज इतना अच्छा मिस तो नहीं करना। बिल्कुल मिस नहीं करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कुछ भी सरप्राइज या फिर कुछ भी ऐसे फन सेशंस आपसे मिस ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।